तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि है हम लोग का लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसे एरे से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पास 2, 5, 6, 7 डेटा है और आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे एरे के एलिमेंट का इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 हमारा इंडेक्स है और ये एरे हमारे कंटीजियस प्लेस में स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, यानी कि जितने भी हमारे एरे के अंदर एलिमेंट है वो एक साथ स्टोर होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो लिंक लिस्ट के अंदर नहीं होता है वो है इंडेक्सेस, यानी कि इंडेक्स हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर नहीं होता है। और सेकेंड चीज़, हमारे लिंक लिस्ट के अंदर जो डेटा होता है वो मेमोरी में सेपरेट स्टोर होता है। और हमारे लिंक लिस्ट के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक हेड होता है जो कि हमारे सबसे पहले वाले डेटा को पॉइंट करता है और दूसरा हम लोग के पास टेल होता है जो कि हम लोग के लास्ट डेटा को पॉइंट करता है। ये हेड और टेल हम लोग क्यों बनाते हैं अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ये हम लोग के जितने भी डेटा हैं वो हमारे अगले वाले डेटा को पॉइंट करते हैं ताकि वो आपस में लिंक रहें। और जो हम लोग का लास्ट वाला डेटा होता है वो नल को पॉइंट करता है क्योंकि लास्ट वाले के बाद हम लोग के पास कोई डेटा नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग अपने एरे को और लिंक लिस्ट को विजुलाइज करें कि ये मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एरे हम लोग के कंटीजियस लोकेशन में स्टोर होता है, बट हमारे लिंक लिस्ट के अंदर डेटा सेपरेट स्टोर होता है और वो एक दूसरे को पॉइंट करते हैं ताकि वो आपस में लिंक रहें। तो यहाँ पे मैं जो डेटा कह रहा हूँ उसे हम लोग लिंक लिस्ट के अंदर नोड कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग नोड को देखते हैं थोड़ा डिटेल में। हमारे नोड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे नोड के अंदर एक डेटा होता है और दूसरा हम लोग का नेक्स्ट होता है और ये नोड हम लोग का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर डेटा और नेक्स्ट होता है। इसको ग्राफिकली हम लोग कुछ इस तरह शो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हमारा नोड एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग का डेटा और नेक्स्ट होता है। डेटा के अंदर हम लोग पर्टिकुलर डेटा पे स्टोर करते हैं और जो हम लोग का नेक्स्ट होता है वो पॉइंट करता है हमारे नेक्स्ट नोड को। तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे दो और नोड क्रिएट किए हुए हैं जिसके अंदर मेरे पास 5 और 7 डेटा स्टोर है। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये नोड है जिसके अंदर 4 डेटा है, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा 7 वाला नोड है उसका नेक्स्ट हमारे इस 4 को पॉइंट करे। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल हम लोग अपने 7 वाले के नेक्स्ट के अंदर 4 नोड को ऐड कर देंगे। सेम एज अपने 5 वाले के नेक्स्ट के अंदर हम लोग 7 नोड को ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो 5 है वो हम लोग के 7 को पॉइंट आउट करने लगेगा और जो हम लोग का 7 है वो हम लोग के 4 को पॉइंट आउट करेगा। इसके थ्रू क्या होगा कि हम लोग का जो ये सेपरेट डेटा स्टोर हुआ है ये आपस में लिंक हो गया। ठीक, तो इसे अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो ये हम लोग को कुछ इस तरह दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपने लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग और ग्राफिकल विजुलाइज करेंगे। अब लिंक लिस्ट को क्रिएट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कितने मेथड होंगे। तो लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास एक क्लास होगा, उसके अंदर सबसे पहला हम लोगों के पास एक कंस्ट्रक्टर होगा, उसके बाद हम लोग के पास एक इंसर्ट लास्ट मेथड होगा, उसके बाद हम लोग के पास एक इंसर्ट फर्स्ट मेथड होगा और उसके बाद हम लोग के पास एक इंसर्ट मेथड होगा। तो चलिए एक एक करके सारे मेथड्स और कंस्ट्रक्टर को समझते हैं। जो हम लोग का कंस्ट्रक्टर है उसकी हेल्प से हम लोग न्यू नोड को क्रिएट करेंगे और जो हम लोग का इंसर्ट लास्ट मेथड है उसकी हेल्प से हम लोग न्यू नोड को क्रिएट करेंगे बट उस नोड को लास्ट में ऐड करेंगे। और जो हम लोग का इंसर्ट फर्स्ट मेथड है उसकी हेल्प से भी हम लोग न्यू नोड को पहले क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस नोड को हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करेंगे। और जो हम लोग का इंसर्ट मेथड है वो भी सबसे पहले न्यू नोड को क्रिएट करेगा, उसके बाद किसी भी पोजीशन पर इंसर्ट कर देगा जिस भी पोजीशन पे हम लोग चाहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हम लोग का जो कंस्ट्रक्टर है और जो 3 मेथड है सबके बीच में एक कॉमन चीज़ है। वो क्या है, सब के सब सबसे पहले नोड को क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग 4 बार नोड क्रिएशन का कोड नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर देंगे जिसका केवल काम होगा नोड को क्रिएट करना। तो चलिए क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया क्लास नोड। तो अब जब भी हमें न्यू नोड क्रिएट करना होगा, वेदर हम लोग उसे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्रिएट करें या फिर किसी मेथड की हेल्प से क्रिएट करें, हम लोग सिंपल अपने क्लास नोड को कॉल कर देंगे। तो अगर हम लोग को एक नोड क्रिएट करना है तो हम लोग के नोड के अंदर क्या क्या डेटा होता है। तो सबसे पहले नोड हम लोग का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग के पास एक
डेटा होता है और एक हम लोग का नेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का नोड है उसका डेटा हम लोग का इंट टाइप है, तो यहाँ पे मैंने इंट क्रिएट कर दिया, ठीक। और साथ ही साथ जो हम लोग का नेक्स्ट है उसका टाइप हम लोग का नोड होगा, क्योंकि जो हम लोग का नेक्स्ट है वो हम लोग के अगले नोड को पॉइंट आउट करेगा, इसलिए इसका टाइप हम लोग का नोड होगा। उसके बाद हम लोगों के पास एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को लेंगे और उसे अपने डेटा के अंदर स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट यहाँ पे जो हमारा दिस डॉट डेटा है ये हमारे इस डेटा को पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा डेटा है वो हमारे कंस्ट्रक्टर वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है। यानी कि हम लोगों को अपने इस वाले डेटा के अंदर कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो डेटा मिल रहा है उसे सेट करना है। यहाँ पे हम लोग दिस कीवर्ड का इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये हम लोग को पता चल सके कि हम लोग अपने इस वाले वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोगों का क्लास क्रिएट हो गया जिसकी हेल्प से हम लोग नोड को क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूँगा, पब्लिक क्लास लिंक लिस्ट। अब इसके अंदर हम लोग के पास 3 क्लास वेरिएबल होंगे। एक हम लोग का प्राइवेट नोड हेड होगा, दूसरा हम लोग का प्राइवेट नोड टेल होगा। ये हेड और टेल का टाइप मैंने नोड रखा है क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हम लोग के नोड को पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग के पास एक तीसरा वेरिएबल होगा जो कि लेंथ होगा, जिसकी हेल्प से हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, यानी कि लिंक लिस्ट का हम लोग का कितना लेंथ है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा जिसके पैरामीटर में मैं इन डेटा लूँगा। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे मैं अब अपने नोड क्लास को कॉल करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड के अंदर मैं डेटा को पास करूँगा। तो यहाँ पे क्या करेगा हम लोग के लिए, तो यहाँ पे अब ये कोड क्या करेगा, ये हम लोग के लिए एक न्यू नोड क्रिएट कर देगा। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि अभी हम लोगों के लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक ही नोड है, इसका मतलब ये जो हम लोग का न्यू नोड है इसको हम लोग का हेड भी पॉइंट करेगा और टेल भी पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं हेड इक्वल्स टू न्यू नोड लिख दूंगा और टेल इक्वल्स टू न्यू नोड लिख दूंगा। अगेन एक बार समझते हैं, क्योंकि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, यानी कि जो हम लोग का हेड है वो भी हम लोग के इसी वाले नोड को पॉइंट करेगा और जो हम लोग का टेल है वो भी हम लोग के इसी वाले नोड को पॉइंट आउट करेगा, ठीक। और इसके बाद हम लोग लेंथ की वैल्यू को 1 कर देंगे, क्योंकि हमारे लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक एलिमेंट अभी ऐड हो गया है, यानी कि एक नोड को हम लोगों ने ऐड कर दिया, इसलिए हम लोगों ने अपने लेंथ की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दी। तो अब हम लोग अपने फर्स्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि हम लोगों का इंसर्ट लास्ट मेथड है। तो यहाँ पे सपोज दैट मेरे पास लिंक लिस्ट के अंदर कुछ डेटा है और इसमें हम लोगों का जो पहला नोड है उसे हेड पॉइंट कर रहा है और हम लोग का जो लास्ट नोड है उसे टेल पॉइंट कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे अपने एक नोड को लास्ट में ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे हमारे लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड है वो हमारे न्यू नोड को पॉइंट करेगा। उसके बाद जो हम लोग का टेल है वो भी पॉइंट करेगा हम लोग के न्यू नोड को, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग का दूसरा केस भी बनता है। सपोज दैट हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो उसमें क्या करना होगा, यानी कि हम लोग का जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, यानी कि हमारे लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक ही नोड है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग का जो हेड है वो भी हम लोग के इसी वाले नोड को पॉइंट करेगा और जो हम लोग का टेल है वो भी हम लोग के इसी वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो इंसर्ट लास्ट मेथड को अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूँगा इंसर्ट लास्ट नाम का। इसके पैरामीटर के अंदर मैं डेटा को लूँगा। उसके बाद क्योंकि सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एक न्यू नोड क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे मैं अपने उस क्लास को कॉल करूँगा और उसके अंदर डेटा को पास कर दूँगा। इससे हम लोग का न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। अब आता है बात कि हम लोग इसको लास्ट में कैसे पोजीशन करें। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 2 सिचुएशन होंगे। सबसे पहला कि हम लोग का जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी होगा और दूसरा जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कुछ डेटा होंगे। तो सबसे पहला केस हम लोग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिचुएशन के अंदर हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को चेक करना होगा कि हम लोग का जो लिंक लिस्ट है क्या वो एम्प्टी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर लेंथ इक्वल 0 से हम लोग चेक करेंगे। इसके जगह पे हम लोग हेड इक्वल्स टू नल और टेल इक्वल्स टू नल भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं लेंथ इक्वल्स 0 का यूज़ करूँगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो इससे हम लोग का जो हेड है वो हमारे इस न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा, और क्योंकि हम लोग के पास एक ही नोड है तो हम लोग का टेल भी इसको पॉइंट करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड भी लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का पहला सिचुएशन कंप्लीट हो गया जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर अगर कुछ डेटा होगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एल्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए अपने एल्स को भी प्रॉपरली देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड लिखेंगे, ताकि हम लोग का जो न्यू नोड है वो लिंक हो सके हमारे लिंक लिस्ट में। और यहाँ पे हम लोगों का जो टेल है वो लास्ट डेटा को पॉइंट करना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे।
चलिए इस एल्स को भी ऐड कर देते हैं अपने बाकी के कोड के साथ। तो अब क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने नोट को लास्ट में ऐड कर दिया, तो अब लास्ट में हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को अपने लेंथ को प्लस प्लस करना होगा ताकि हम लोग को पता चल सके कि हम लोगों ने न्यू डेटा को ऐड कर दिया है अपने लिंक लिस्ट में। तो चलिए अब हम लोग सेम एज अपने इंसर्ट फर्स्ट मेथड को भी क्रिएट कर देते हैं। तो इसके अंदर भी हम लोगों के पास दो सिचुएशन होंगे। पहला सिचुएशन, अगर हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कोई डेटा हो तो यहाँ पे हम लोग को एक अपने न्यू नोड को फर्स्ट पे ऐड करना है जो कि 1 है। अब 1 के नेक्स्ट में हम लोग को पॉइंट करना है अपने 3 वाले नोड को, और उसके बाद हम लोगों को अपने हेड को 3 के जगह 1 पे पॉइंट कराना होगा। तो इससे हम लोगों का न्यू नोड फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। इसमें भी हम लोग के पास सेकेंड सिचुएशन होगा, जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा उसमें हम लोग अपने हेड को पॉइंट करा देंगे अपने न्यू नोड पे, साथ ही साथ अपने टेल को भी पॉइंट आउट करा देंगे न्यू नोड पे, क्योंकि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट फर्स्ट नाम का एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसके पैरामीटर के अंदर मैं एक इंट डेटा लूँगा। और हम लोग का सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग को एक नोड को क्रिएट करना। तो उसके लिए हम लोग अपने नोड क्लास को कॉल करेंगे और यहाँ पे अपने डेटा को पास कर देंगे। तो इससे हम लोग का एक नोड क्रिएट हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग अपने पहले सिचुएशन के लिए कोड करते हैं, जो कि अगर हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कोई डेटा ना हो तो उसके लिए हम लोग को चेक करना होगा कि हमारा लिंक लिस्ट नल है या फिर उसके अंदर ऑलरेडी कोई डेटा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इफ़ लिखेंगे। इफ़ के अंदर हम लोग लेंथ इक्वल इक्वल 0 लगाएंगे। अगर हम लोग का ये 0 के इक्वल हो गया तो हम लोग का ये इफ़ कंडीशन रन होगा। इसका मतलब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी है। इस केस में हम लोगों को क्या करना है कि जो हम लोग का हेड है वो भी हम लोग की इस वाले न्यू नोड को पॉइंट करने लगे। तो इसके लिए हम लोग हेड इक्वल्स टू न्यू नोड लिखेंगे। साथ ही साथ जो हम लोग का टेल है वो भी हम लोग के न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो अगेन हम लोग टेल इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने एम्प्टी लिंक लिस्ट के लिए कोड लिख लिया। अब हम लोग का दूसरा सिचुएशन होगा, जो हमारे लिंक लिस्ट के अंदर कोई डेटा होगा उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे एल्स लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग एल्स को भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग का जो न्यू नोड है वो पॉइंट करना चाहिए हम लोग के हेड नोड को, तभी हम लोग का जो न्यू नोड है वो हम लोग के लिंक हो पाएगा हम लोग के लिंक लिस्ट से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग अपने न्यू नोड को लिंक कर दिए अपने बाकी के नोड से। अब हम लोग का अगला स्टेप क्या होगा, हम लोग का जो हेड वेरिएबल है वो भी हम लोग का पॉइंट करना चाहिए सबसे पहले वाले नोड पे, क्योंकि हम लोगों ने अपने हेड के आगे एक नोड को ऐड कर दिया। तो अब हम लोग को हेड को भी थोड़ा सा खसकाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने इंसर्ट फर्स्ट का भी पूरा कोड देखते हैं। तो अब हम लोग अपने नोड को ऐड कर दिए। अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग को अपने लेंथ को प्लस प्लस करना होगा ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हम लोग अपने लिंक लिस्ट के अंदर एक और नोड को ऐड कर दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने बाकी के मेथड को भी देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।